गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय माता जी की, आ जाओ, जय भवानी, गुड इवनिंग। सर पहले राजनीति विज्ञान पूरी कराओ, नए वीडियो में कृपया जल्दी अरदास सुने। ओहो मोहित यात्रा कंपनी, तेरी अरदास सुनी जाएगी बस, राजनीति भी कराएंगे। मतीरा फोड़ना कार्य कौन से नृत्य में किया जाता है, बता दें कौन से नृत्य में, डट जाए कर घटू ले मतीरियो फोड़ेगो, काकड़ियो फोड़ो। अच्छा मेल में चलाएगो नहीं। आ जाओ, आ गया सगड़ा 274 जना आ गया, बोलो कम है 274 ले एक टापर। चलो अलवर से कूद कूद के प्रणाम, प्रणाम भाया प्रणाम। आ जाइए, आपको आपके कुत्ते क्यूट हीरो बन के कर आरएस आ गई। हाँ मुना बिल्कुल, आरएस भर्ती आ गई, दिल्ली से प्रणाम। दोक सर जी, दोक मुना दोक। सर आपको और आपके परिवार को ईद मुबारक हो। मुबारक हो जी, मुबारक हो, तुसी मुबारक हो। आजो 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 आजो। सर मेरे कल पूछा था कि आरएस में डीएसपी की मिलने पर उनका भी फिजिकल होता है क्या? देखो नॉर्मल तो फिट होना जरूरी है ही भाई, ये थोड़ी है कभी किसी हैंडीकैप को बना देंगे, वो चीजें तो नॉर्मल जरूरी है, वो एकदम नॉर्मल होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें, एकदम नॉर्मल प्रोसेस। हाँ चलो आ जाओ जल्दी से, शुरू कर दूं यार मैं भी। आज हम हमारे नृत्य कंप्लीट करेंगे। टुडे वी आर द कंप्लीट ऑफ टॉपिक ऑफ ए नृत्य। वर्तमान अब हम धैर्यवाद से प्रणाम, प्रणाम भाई प्रणाम। मेरी सुनो तेरी भी सुनागा। के कह दूरीना के बात होती रहे। 20 मॉडल पेपर देने के लिए शुक्रिया। आज दूरीना पर 20 मॉडल पेपर, अच्छा दे देंगे यार, तो यही है, फ्री है, सब कुछ फ्री है। मोहब्बत की तो ऐसी की सब कुछ उस पर लुटा बैठे, और जब बंदगी की तो ऐसी की कि उसी के दर पे जा बैठे। क्या कह रहे तुम? सर आरएस की पोस्ट 1051 थी, फिर रिजल्ट में 1969 को क्यों क्वालिफाई किया? अरे तो बहुत से लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, अब बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करें, जिनकी रैंक नीचे है वो ज्वाइन ही नहीं करें। क्यों? क्योंकि तुरंत आरएस दूसरी आ गई, तो वो इसमें तैयारी करके अच्छी रैंक पे सुधार करके, क्योंकि आरएस बनने का मजा तब है ना जब एसडीएम बनो, डीआईएसपी बनो या तहसीलदार बनो। तो जिनको ये रैंक नहीं मिलेगी वो लगभग ज्वाइन नहीं करते कि दोबारा आ गई चलो दोबारा तैयार। क्यों? क्योंकि आरएस तो वही बनते हैं जिनकी पढ़ाई में रुचि हो, और पढ़ाई में रुचि है उनके लिए क्या फर्क पड़ता है, 2 साल और पढ़ लेंगे, उन्हें तो किताबों से मोहब्बत है। चलो हाँ आरएस भर्ती आ गई है, तो जिसको भी इच्छा हो वो तैयारी के लग जाएं। बहुत अच्छे बताएंगे थोड़ा सा शेड्यूल किस प्रकार से क्या तैयारी करनी है। तो अभी तो हम सिर्फ अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम तो हमारे चल रहे थे नृत्य, ठीक है टाबरो, ठीक है, नृत्य चल रहे थे। अब हम नृत्यों के अंदर जनजातीय नृत्य पढ़ेंगे, यानी कुछ जाति या जनजाति, ध्यान रहे ये टॉपिक आरएस मेन में भी लगता है। तो जाति या जनजाति में सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले नृत्य वो भीलों के नृत्य पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा भील जाति के नृत्य पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा नृत्य भी इन्हीं के हैं। भीलों के बड़े प्रसिद्ध नृत्य हैं। अपनी साइड में भील नहीं है, दक्षिणी राजस्थान में है सर्वाधिक, उदयपुर साइड, उदयपुर संभाग के अंदर भील है। तो भीलों के सबसे हम कुछ नृत्य पढ़ेंगे। देखो भील हमेशा युद्ध प्रिय रहे हैं, आपको पता है महाराणाओं का भी इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया था भीलों ने। तो भील जो है वो युद्ध से प्रेम करते रहे हैं हमेशा, तो फिर इनका युद्ध से संबंधित भी एक नृत्य होगा। तो भीलों का एक नृत्य है युद्ध नृत्य, इसमें सारी युद्ध पैटर्न किया जाता है। और ये क्या होता है, होते होते एक तरीके का इतना ज्यादा हावी हो जाता है ये नृत्य कि आपस में एक दूसरे, भाई युद्ध का दृश्य करेंगे तो किसी के लग भी सकती है। तो सरकार की तरफ से एक तरीके से इस नृत्य पर रोक भी किया गया है। इसमें फायरे फायरे करके नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। फायरे फायरे, भीलों का रणघोष है ना, फायरे फायरे। चलो गुरुदेव एग्रीकल्चर कम वीडियो में, एग्रीकल्चर जो वीडियो बचे हैं वो गुरुजी को बुलाए, 2-3 दिन में आके वो पूरा करवा देंगे, ठीक है? हमें पता है एग्रीकल्चर का कुछ बचा हुआ था। और बोलो मनोवैज्ञानिक अधिगम बाकी है वैसे, अरे मनोविज्ञान अधिगम बाकी है, वही करेगी पुखराज मेघवंशी, किसी की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी तो बहुत पहले पूरी करवा दी। चलो दूसरा नृत्य, शिकार भी भीलों से संबंधित है, तो शिकार नृत्य कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम बता रहा हूं। तीसरा नृत्य नेजा, इसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। भीलों का एक नृत्य है नेजा नृत्य, इसमें क्या है, एक लाठी रोक दी,
लाठी गाठा नारियल टांग दियो, नारियल श्रीफल बोला है कि नारियल ने, और वो नृत्य पुरुष और आदमी, स्त्री और पुरुषों का युगल नृत्य है, स्त्री पुरुषों का युगल में थे। अच्छा क्लास लेने का तो नीचे बैठे तो फिर की बात है यार, क्लास लेने का तो गटी बैठ जा, डोड़ी के ऊपर बैठ जा, बुलाई मंडेरी के ऊपर बैठ के ले बुलाई क्लास कागडो डांटती है तो गठी बैठ जा। तो नारियल जो है और नृत्य बिया तो स्पेशल होली के टेम हुए। एक तरीकों महिला की है वह कोड़ा काड़ा लेके खड़ी हो, जब पुरुष नारियल तोड़ने जाओ और कोई हट्टो कट्टो है वो मैं तोड़ लिया वो 2-4 खा वो मार तोड़ ले सी, वह प्रोसेस है। तो नेजा नृत्य एक तरीके को फेमस नृत्य है। नेजा नृत्य जो है वो भीलों का इंपॉर्टेंट नृत्य है। पूछ भी सकते सर इतने में इंपॉर्टेंट कौन सा आया है, अभी इंपॉर्टेंट सिर्फ नेजा नृत्य है। ठीक है 4 नंबर लाठी नृत्य, सिर्फ नाम लिख लेना आप, पुरुष प्रधान है। वैसे तो मैं इनको जनजाति पहले करवा चुका हूं बस। फिर नृत्य है द्विचक्री, द्विचक्री। अब देखो द्विचक्री को मतलब क्या हो, 2 चक्कर, एक चक्कर में महिलाएं खड़ी कर दो, बाहर वाले चक्कर में पुरुष खड़े कर दो। कब होता है, शादी के टाइम होता है, मैरिज के टाइम होता है, विवाह के अवसर पर होता है। बस नाम लिख लो, और कोई विशेष बात इसकी भी नहीं है। हाँ भीलों का गौरी फेमस है, वो मैं बताऊंगा, रुक सर नेजा रामदेव जी, हाँ वो अलग चीज है सर, थारो मिलनो स्टडी के लिए विशेष बात करनी है, कल को टाइम आऊं बताना, एक करेंट दे दूं। हाँ चलो नंबर 5 के बाद नंबर 6 में है मुखोटा। कोई विशेष नहीं है, सिर्फ नाम रखना है ध्यान की भीलों का नृत्य है। नंबर 7 हाथी मना, ये SI 2011 में आया था हाथी मना नृत्य। ये भीलों में विवाह के अवसर पर होता है। एक तरीके से तलवारबाजी दिखाई जाती है, इसमें कर्तव्य दिखाया जाता है, क्योंकि जिन्हें युद्ध प्रिय है तो उन्हें तो तलवारें तो प्रिय होगी, तो इसमें तलवारबाजी दिखाई जाती है, यानी बैठ कर किया जाता है। SI में ऐसे आया था कि भीलों का कौन सा नृत्य बैठ कर किया जाता है, भीलों का कौन सा नृत्य बैठ कर किया जाता है, क्या नहीं तो देखिए आज इतना कमेंट क्या चल रहे है, इतना क्या चल रहे है, की बात हुई गुरुजी मोटिवेट करो, कर दिया मोटिवेट, पढ़ लियो की मोटिवेशन को नहीं, नौकरी लाके आप ही मोटिवेट, बावड़ी बातें क्यों करो थे। मोटिवेशन से कितनी धक्का मारी गाड़ी कितनी देर स्टार्ट कर लोगा, कितनी देर चल जाएगी। आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप में अदम्य साहस है, आप ये कर सकते हो, आप महाराणा के वंशज, आप गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज है। फिर नीचे कमेंट आओ वाह सर जोश आ गया जी, क्यों बावड़ी बातें करो। आपसे पहले जो नौकरी लगे उनको किसने मोटिवेशन दिया, यूट्यूब नहीं था तब कौन मोटिवेशन देता था, एक बार सोच के तो देखो। आज यूट्यूब आने के बाद ही मोटिवेशन का कीड़ा शुरू हुआ है, उससे पहले कौन मोटिवेशन देता था, है? आपके पिताजी ने खेती की, एक बार बारिश नहीं, दूसरी बार वो सोच रहे हैं कि बाऊ कौन बाऊ, मन मोटिवेशन कौन दियो, काम करते रहो, यही मोटिवेशन है। मोटिवेशन से कोई सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसी बातें करनी है मोटिवेशन आगे, ये कर सकते हो वो कर सकते हो, बोले मोटिवेशन। तो अब बताओ की पड़ी हो ना, तो बताओ तो कोई मोटिवेशन को नहीं है, नौकरी ला जाओ वही मोटिवेशन है, पढ़ना पड़ेगा, और मोटिवेशन ले लेगे सारो ले ले कितना दिन दिखाओगे जी तुम, है? लगाईडी कुत्ती कितनी देर शिकार करेगी, कहावत है कि लगाईडी कुत्ती शिकार कौन करेगी, खुद के मन में ही शिकार हुआ। मोटिवेशन कीड़ो घटू जागे मोटिवेशन को, बावड़ी सी बात है यार भी। ठीक है मन बेरे मोटिवेशन को मैं वीडियो गिरूंगा नहीं भी पर 5 लाख व्यूज आएगा, बाकी पर 50,000 मन भी बेरे, लेकिन क्या बात हम है कि तो कोई कदे सी ठीक है कोई बात चली तब हो गया, वरना मोटिवेशन की बड़े मोटिवेटर आप है नहीं आप। हाँ चलो आ जाओ मोटिवेशन लिख लिया, हाथी मना बैठ कर किया जाने वाला नृत्य। मैं दे साची बता दूंगा था रीस आओगी, गवरी या राई नृत्य कब शुरू होता है, भाद्रपद राखी सावन के टेमो शुरू है। ओ नृत्य टाबरो 40 दिन चले, कितना दिन चले, 40 दिन चले, 30 + 1 40 दिन। कहीं समझ गया कि मोटिवेशन आप की कर वीडियो, आप कोई चीज को पढ़ो, उस टॉपिक को पढ़ के उसके ऑब्जेक्टिव निकालो, आपको स्वयं मोटिवेशन मिलेगा, स्वयं को मोटिवेट होना पड़ेगा। कितने दिन लोगों को मोटिवेशन से चलोगे यार, कभी खुद भी तो मोटिवेट होके देखो।
तो खुद मोटिवेट होने का ये तरीका है, टॉपिक पढ़ा, ऑब्जेक्टिव निकाले, आपको आने लगे, इसका मतलब आप स्वयं मोटिवेट हो। बाकी सही सिउंदी बातें करने में के पड़े, एक जोश में आगे 4 बात बोलूंगा, 2 शायरी बोलूंगा, हो गया मोटिवेट। चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, आज आरएस की भर्ती आईडी जद के। अब देखो वो नृत्य इन लोक नाट्यों का मरु नाट्य कहा जाता है, मेरु नाट्य कहा जाता है। और देखो ये दिन में खेला जाता है ये, और देखो गौरी जो है वो कब खेला जाता है, ये नाट्य जो है वो दिन में खेला जाता है। अब देखो इंगमा के चीज है, गौरी या राई। गोरी पुत्र गणेश किन बोला है गुरु जी? गोरी पुत्र तो गणेश, गोरी किसे बोलते हैं? पार्वती को बोलते हैं। भगवान शंकर की पत्नी माता पार्वती को गोरी पुत्र गणेश कहा जाता है। तो इसमें नाम क्या है इसका? इस नृत्य का नाम ही गौरी है। तो इसका मतलब पार्वती, यानी ये नृत्य कहीं ना कहीं शिव पार्वती से जुड़ा हुआ नृत्य है। यानी एक व्यक्ति इसमें शिव का रूप धारण करेगा और एक पार्वती का करेगा, यानी राई, शिव का धारण करने वाला पुरिया। इसमें कौन सी कहानी चलती है? इसमें कहानी चलती है बस भस्मासुर की। भस्मासुर का नाम सुना है कभी? लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर की रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, अभी उठाने की ठानी नहीं है। ओ हो खिलजी वंशज, वाह यार। ए दरिया, कल सुनाऊं मोटिवेट शायरी, बाद सुनाऊंगा, आज मोटिवेशन को याद। ए दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। आगे का जगह बोले वे कल सुनाऊंगा, आज को सुनाऊं। तो देखो भगवान शंकर जका भोड़ा बोले, भोड़ा भगवान है वे। भोड़ा यहां वह के सोचा विचारी कौन करता, राज्य हो जाता नहीं, जब फिर राज्य हो ही जाता। तो अब के भगवान शंकर की तपस्या करी भस्मासुर। अब भगवान शंकर को उनको एक कड़ो, तो बोले मांग 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 वत्स मांग, बोल आज तो तना आरेस ही लगा दूंगा। बोल भगवान आरेस को नहीं उठा लो, कड़ो दे दो। बोले सोचा विचारी करी कौन भी कड़े की विशेषता का बुकिंग सिर के ऊपर फेर के भस्म बोल दे तो आगलो भस्म, भस्म का अर्थ खत्म, बढ़ जाओ। अब वो बोले प्रैक्टिकल थार पर ही करांगा। अब भगवान शंकर तो आ गए, भस्मासुर पीछे। बोल पार्वती ने प्राप्त करूंगा मैं, कह जब पार्वती पीछे तो भगवान शंकर आओगा, पार्वती ने प्राप्त करो। बोल भगवान शंकर पर वो फेर दूं। अब भगवान शंकर आ गए और भस्मासुर पीछे। जब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके भी भस्मासुर को वो कड़ियो लेनो पड़ियो। तो बाज की कहानी चाले नहीं, बा कहानी जो बाइंग अंदर है क्या में ई कहानी के अंदर इंगमा के वे अन्य पात्रान के बोले खेले। इसमें शिव भस्मासुर की कथा है। इसका सूत्रधार जो है, सूत्रधार कुटकुटिया, कुटकुटिया। कविता बोलने वाले को बोलते जामपट्या, जामपट्या कविता बोले जामपट्या। दोहराने वाला खटखटिया। ये एक बार आरएस में आया था, कुटकुटिया खटखटिया जामपट्या आदि क्या है। ओ सोचो यार एक ये चीज जामपट्या कुटकुटिया गांव की कोई बोली का शब्द है कि है। तो ऑप्शन था नृत्य से संबंधित, कुटकुटिया कुटकुटिया जामपट्या पुरिया। एक ये गौरी में एक तरीका पात्र है, गौरी के एक तरीके के ये पात्र है। बस सीधा सीधा याद कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं याद रहे तो। सर आपका बर्थडे बताओ, रेंड ना तो गैल ने बतायो, गैल 7 साल में बतायोगे तो था लगे याद के बताऊंगा है। पढ़ लो हेलो। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग है, अपने कोई चीजों का शौक नहीं है, सत्य तो अलग अलग चीज है। चल आगे बढ़ो, आगे बताऊं बिलांगा नृत्य। चलो बिलांगा तो पूरा ही हो गया, बताऊं कि दोबारा गुरुजी रिपीट मार दियो एक साल को मान थोड़ा आनंद आ जाए। लो भाई बिलांगा नृत्य, भील युद्ध पसंद होता है, शिकार पसंद होता है, तो युद्ध और शिकार हो गया। नेजा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, भीलों का नेजा जिसमें एक नारियल बांधी जाए, इस तरीके को नृत्य करते हैं। नेजा नृत्य 2 चक्र द्विचक्री, मुखोटा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाथी मना इंपॉर्टेंट है, विवाह पे बैठ के किया जाता है। आरएस 2011 सॉरी ऐसा ही 2011 में आया था। गवरी राई सबसे इंपॉर्टेंट जो है IMPORTANT वो ये है गवरी या फिर राई नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य। श्रावण पूर्णिमा से आश्विन शुक्ल तक चलता है, ये 40 दिन चलता है। लोक नाट्यों को मेरु नाट्य सबसे प्राचीन है, एक तरीके से गौरी और पार्वती की कहानी है। पुरिया रावी खटखटिया झांपटिया कुटकुटिया आदि शब्द थोड़ा सा थाने ध्यान रखना है। चलो अब बताओ
अच्छा, मतलब हाईटेक कह के मैं आशा करता हूं कि आप नौकरी लग जासी, मैं मंदिर में जाके आपके लिए प्रार्थना, मतलब तू नौकरी लागो जो मेरे लिए प्रार्थना भी बाद में करेगो, जो तेरा स्वार्थ पूरा हो जाएगो। नाम होना ना, गलत बात है, ये तो एकदम गलत बात है। हाँ, स्वार्थ के बाद में क्या, स्वार्थ के बाद में कोई याद नहीं करता है, बस हमने रिकॉर्ड है, देखा है, नौकरी लगने के बाद कोई मैसेज तक नहीं करता है, भले ही कितने ही लग जाए। कोई सबसे पहले नौकरी लगते ही गुरुजी को भूलते हैं, नाम ही को ले, अगर कोई रुपया दे के करवा ले तो नाम ले ले, बात नहीं रही, बाकी नाम ही को ले। उसके थोड़े दिन बाद नौकरी लगती, जॉब मिलती, सेटल होती, माँ बाप को भूल जाता है। बुरा मत मानना, नौकरी लगे हुए देख रहे हैं, बुरा मत मानना, 90% नौकरी लगे लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, बुरो मानने की बात को नहीं है। तो गुरुजी ने तो पहले बहुत भूलोगा, मन बेरा नौकरी लागता ही, आज तक मिठाई को नहीं, पुलिस में इतना लग गया, एक भी बंदे की मिठाई आ जाती तो भाई साहब हमें अफसोस नहीं होता, एक भी सिंगल बंदे की। क्या आप हमारे पढ़ाई में नहीं लगे हैं, लेकिन मैसेज जरूर आया है, लेकिन मिठाई अगर एक की भी आ जाती तो इन धरती पर अवतार लेना एकदम सिद्ध हो जाता हमारो, लेकिन क्या करा, चलो कोई बात नहीं। हाँ चल, तो ये तो पहला काम है, गुरुजी ने भूलना तो पहला काम है, दूसरों में माँ बापा का एहसान भूलना, तो ये दो काम तो हमें करने हैं, इस दुनिया में हम आए इसलिए। आवाज गूंज रही है, गूंजे करेंगे। चलो, पहला कौन सा हो गया, भीलों के नृत्य, दूसरा कौन सा हो गया, ग्रासियों का नृत्य, दूसरा हो गया ग्रासियों का नृत्य। हम जनजाति नृत्य पढ़ रहे हैं, आज पूरे जनजाति नृत्य मैं कंप्लीट करवा दूंगा। चलो, ग्रासियों का नृत्य जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वालरा। अब ग्रासिय सर्वाधिक कहां है, सिरोही में, तो वालरा कहां होगा, सिरोही में। इसे ग्रासियों का घूमर कहा जाता है। दिस नृत्य उपनाम ग्रासियों का घूमर, ग्रासियों का घूमर, ग्रासियों का घूमर। इन एक तरीकों की बाहरली साइड पुरुष, अंदर साइड महिला, और एक पुरुष जो है वो तलवार या छातो लेके आओगे और नृत्य शुरू हो जाओगे। और इसमें विशेष बात है कि इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। भैया हम कोई उम्मीद नहीं रखते कि आप मिठाई लेके आओ, बस बोल देते, हमें पता है नहीं लाएंगे, नौकरी लगने के बाद आज का अनुभव थोड़ी है, नाम ही नहीं लेते, हमें पता है। तो ये तो लगे हुए को मैंने खुद सुना, नार के पढ़ा, मतलब पूरा पढ़ के गेड़ा कहीं तो नौकरी लगने के बाद तो रंग डंगे अलग हो जाते हैं यार, हमें कौन याद करेगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा क्रम है आपको पढ़ाना, आपका क्रम है पढ़ना, उसके बाद में एक अलग बात है। तो ये क्या है, बिना वाद्य यंत्र, बिना वाद्य यंत्र, ठीक है। नंबर 2, ग्रासियों का दूसरा नृत्य है लूर नृत्य। लिखते जाना बेटा साथ साथ में, इसे ग्रासियों का लूर, क्योंकि लूर कहते हैं कि इनमें कोई गोत्र होती होगी महिलाओं में, कहते हैं कि लूर गोत्र की महिलाएं करती है नृत्य। कब होता है कि रिश्ते के टेम हुए, यानी वर पक्ष वधु पक्ष और रिश्तो मांगती टेम वो एक तरीके को नृत्य करी। समझ गया, समझ गया कि समझ गया कि पशुधन सहायिका जल्दी शुरू करेंगे। हमने तो चारों तरफ पढ़ाई का माहौल बनाया, लेकिन फिर भी एग्जाम का अंडा ही है, हम तो यूं ही चल देते हैं बिना मुंह धोए और एग्जाम में पढ़ के रहने दे रहे शायरी बोलनी। चलो चले आगे, चले चलो आगे, चलो चलो क्या ना चाल रहे, ग्रासिया का 3 नंबर नृत्य लिख लियो, मानदन, महिलाओं द्वारा होता है, और मांदल एक वाद्य यंत्र है, उसमें मोरियो बना दूंगा, मोरियो, मोरिया भी इनका नृत्य है। जो कब होता है, मोरियो कद बनाना है ब्याह पर, यानी विवाह पर मोरिया नृत्य होता है। गौर नृत्य सिर्फ नाम लिखना है, गौर नृत्य। रायण नृत्य सिर्फ नाम लिखना है, कोई विशेष बात नहीं है इनकी, रायण नृत्य। पुरुष जो है वो महिला के वस्त्र धारण करके करता है, पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण करके ये नृत्य करता है। पुरुष महिला का वस्त्र धारण करके नृत्य करता है, बस एकदम इजी है, एकदम इजी है। नाम लिखने इनके, देखो 2-3 बार आप रिपीट मारना, घर पे याद हो जाएंगे। अगला है कूद नृत्य, ये स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, यानी युगल नृत्य है।
और बिना वाद्य यंत्र, अब कूदन खातर वाद्य यंत्र की जरूरत है, यानी बिना वाद्य यंत्र, बिना वाद्य यंत्र। लास्ट ग्रासियों का, लास्ट जवारा, स्त्रियां करें हाथ में जवारा या बालियां लेके बस लिख दो। अरे हम समझाना रही कोई बात को नहीं थे, कह दियो मैं टॉपिक करवा दियो, थोड़ा इजी हो जा। के करो रहे थे, कोई लावे या ना लिया, मैं थाने ओयो में लेके चाल छी। वाह रे वाह बेटी का मुआ बूढ़ा ऐसी बात करेगी रहेगी कोई रा, अरे क्या कहे ग्रासिया हो गया नहीं लेजिया को। कंजर जाति के नृत्य, कंजर कहां है? राजस्थान में कोटा साइड, हाड़ौती साइड में कंजर जाति का नृत्य। इनका सबसे फेमस नृत्य है चक्री। कंजर जाति का प्रसिद्ध नृत्य चक्री। कौन करती है? अविवाहित कुमारी महिलाएं करती है, अविवाहित महिलाएं करती है। इंगमा टावरो 80 कड़ी को घाघरो पेरी जाए, माना 80 कड़ी को घाघरो मंगा दे, गानों सुन रहे था 80 कड़ी को घाघरो, मतलब घाघरा के अंदर यहाँ लीरासी बना ले, कड़ी काटिए 80 कड़ी हो जा। तो वो बहुत सुंदर नृत्य है चक्री नृत्य। इनकी 80 कड़ी को घाघरो पेरी ग्रासियांगो सॉरी इन बोले राही नृत्य, राई या राही। सर क्यों बोले? क्योंकि ये जो नृत्य है ना, सड़क वगैरह पे जब होता है ना तो रास्ते चलते लोग भी रुक जाते हैं इसे देखने की। राही, राही क्या बोले? रास्ते पर चलन आ रहा मेहमान एक तरीको, तो इंग बजो इनके बोले राही नृत्य भी बोला जाता है। तो चक्री नृत्य कंजर जाति का सबसे प्रसिद्ध, सबसे इंपोर्टेंट नृत्य है। दूसरों अगर थे याद रखो तो रख दो धाकड़, वो हथियार लेके करी जाए, तो धाकड़ तो आदमी वही है। तो चक्री इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बाकी ना याद रखो, लेकिन चक्री जरूर 80 कड़ी को घाघरो मंगा दे। गुरुजी हम आएंगे मिठाई लेके, चलो आज ही, चलो 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 आगे बताऊं। 2-3 हो गया, एक दो और बता दी बस, अपना आज नृत्य कंप्लीट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, बढ़ाई का नहीं हो तो कोई कमी कौन छोड़ रखी थी मन बेरो कर रहा क्यों बढ़ाई आज इतनी, मेरा कौन समझ मारी आज बढ़ाई बढ़ाई क्या कर रहे हो, कुछ तो बात है सनम। धाकड़ बेटी का बाप, इसका मतलब क्या है सर? यार तो गांव में ये शब्द बोली जा रहे, बेटी का बाप मान जा रहे, वो गांव में एक वर्ड है, गांव का शब्द है। झालर है, बावड़ी त्रेड़ है, बावड़ी टाट है, और कौन सा शब्द है, बेटी का बाप है। ये तो गांव में चलने वाला शब्द है जो अमूमन आप बोला। तो इनके यहाँ लागू कर आप एकदम गाँव का यहाँ बोला नहीं, जो थोड़ा आनंद आ जाए कि ये बावड़ी त्रेड़ गति के जामी है तो शब्द है। चल नेक्स्ट क्या है? गुज्जर जाति के नृत्य। नेक्स्ट गुज्जर जाति के नृत्य। गुज्जरों का सबसे फेमस नृत्य टावरो है चरी। चरी नृत्य कहां का है? किशनगढ़ अजमेर। इंग ऊपर चरी क्या बोले? चरी आपने भांडान बोले, बर्तनान बोले। गांव का शब्द का थोड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, तो आप भांडो कह दिया, ठीकरा कह दिया, तो चरी एक तरीके बर्तन नहीं तो बोले, तो बर्तन को ऊपर बर्तन रखे और नृत्य करी जाए, चरी नृत्य बोली जाए। और ऊपर ले जी चरी में कांकड़े कपास का बीज तेल डाल के थोड़ा सा जगा ले, वो और सुंदर लागला जा। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना इनकी कौन थी? फलकूबाई। गुज्जरों का प्रसिद्ध नृत्य चरी। चक्री चरी भाई जी कंफ्यूज ना हो जी, यो थे बेटी का बापो। चक्री कंजरों का फेमस नृत्य है, चरी गुज्जरों का फेमस नृत्य है। चक्री चरी दोनों अलग अलग है। हाँ मुना बता दियो, आरएस की भर्ती आ गई, बिल्कुल आरएस 988 ये पद है। ऑनलाइन विज्ञापन जारी हो गया है, राधिका बोल रही है ये, और 28 जुलाई फॉरम है, 27 अगस्त तक है। आरपीएससी तो खार खा रखी है, भर्तियां। आरपीएससी ने एसआई की निकाल दी, आरएस की निकाल दी, जल्दी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्तियां भी आएगी।
तो जिन्हें लगता है कि मैं आरएस में कुछ कर सकता हूँ, आई एम डू एनीथिंग, मैं कुछ कर सकता हूँ, सही है नहीं इंग्लिश, तो आरएस की तैयारी जो है वो स्पेशल अच्छी किताबें लेके आई, जो भी किताब हो आप, लेकिन स्पेशल लेके आना। राजस्थान हिस्ट्री स्पेशल लेके आओ, इंडियन हिस्ट्री स्पेशल लेके आओ, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो अच्छी स्पेशल किताबें लेके आओ और उनका बढ़िया से अध्ययन करो। ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि एक गाइड पढ़ के मैं आरएस बन जाऊंगा, तो ऐसा वहम न पाले अपने अंदर। लोग आपको, अब आप आरएस की पुस्तक पूछना, मुझे पता है आप ज्ञानियों से पूछोगे, उनके पास वो गाइड का नाम लेंगे, गाइड से आप पटवारी बन सकते हो, पुलिस वाले बन सकते हो, ऐसा ही भी बन सकते हो, लेकिन आरएस नहीं। अगर उन्हें नॉलेज है तो आप ऐसे कहो कि हिस्ट्री के कोई बढ़िया राइटर को नाम बताओ, जियोग्राफी, इंडिया जियोग्राफी का बढ़िया राइटर को नाम बताओ, तब आपको अगर वो अच्छे राइटर का नाम लेता है तो समझ लेना आप राय सही जगह से ले रहे हो। वरना आ गाइड लिया, बा गाइड लिया, राजस्थान में 2 या 3 गाइड चले। गाइड का सजेशन हम सिर्फ देते हैं नीचे एग्जामों तक। और राइटर की बुक्स, अच्छी राइटर की बुक्स पढ़ो, किसके अंदर, राइटर का मतलब अच्छी स्पेशल किताब लाओ, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, अच्छी बुक लाओ, इनके धीरे धीरे इनका नोट्स बना लो। करंट के लिए जो है वो आप स्पेशल मंथली जो आती है भले कोई ले आओ, करंट में विशेष जो करंट चलती है, मुम्मल है और क्रोनोलॉजी जैसी पुस्तकें हैं, तो उनका करंट महीने के अंत में आती है या 6 माह की, उनका साथ में करंट का भी पढ़ते रहो। आपका एक सब्जेक्ट और करंट मजबूत है तो आप आरएस प्री आराम से क्लियर कर सकते हो। फिर मेन में बहुत सारे और सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, समाजशास्त्र भी है, वो सामाजिक, ये हिस्ट्री से कटा हुआ पार्ट वो है, इकोनॉमिक्स का पार्ट भी है, पब्लिक एड भी है, तो ये चीज़ें जुड़ जाती है और ये सब्जेक्ट भी रहेंगे। तो कोई बात नहीं, भर्ती आई है, जिसको तैयारी करो। जो 0 लेवल से कर रहा है, जिन्हें जीके भी कुछ नहीं आता, तो आरएस का नया बैच से जल्दी ही लॉन्च करेंगे, 2-4 दिनों में कर देंगे, कोई बात नहीं, जिसको देखना है लेना है, क्योंकि नए बच्चे जो हैं उनके लिए ये है। और एक तरीके का ये फाउंडेशन तरीके। नमस्कार सर जी, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें सर? मैं आपको बोले यार यूपीएससी को बीच में क्या बताऊँ तुमने, आरएस न्यू भर्ती, हाँ नई भर्ती है, चल कोई बात नहीं, तैयारी के लगे रहो, भर्ती आई है तो। एसआई का और आरएस का एक ही सिलेबस है बेटा, एसआई जीके और आरएस प्री का सेम ही सिलेबस है, तो जो एसआई की तैयारी कर रहा है उसे प्री की अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट नृत्य गुजरा हो गयो, तो नेक्स्ट नृत्य है बंजाराओं का। बंजारा, तेरी बंजारन रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। बंजारों का फेमस नृत्य है मछली, जू तड़फे मछली बिन पानी। एक तरीके का धार्मिक नृत्य है, एकमात्र ऐसा नृत्य है जो खुशी से शुरू होता है, दुख पे अंत होता है, यानी हर्षोल्लास से ये शुरू होता है और दुख पे जाके ये समाप्त हो जाता है। ये एक तरीके का प्रेम प्रधान नृत्य है। कब होता है मछली नृत्य? जब चांद पूरा दिखेगा, यानी कब? पूर्णमासी को। पूर्णमासी पे कुंवारी महिलाएं जो है, बंजारा जाति में कुंवारी महिलाएं, बंजारा लगभग गांव के बाहर रहते हैं, एक तरीका, अब तो अलग चीज है, लेकिन बाहर जैसे कहीं आए हुए हो, और तो वो क्या है, वहां पर ये नृत्य किया जाता है। तो महिलाएं इकट्ठी होगी चारों ओर, बीच में महिला को कहेंगे कि वो चांद है, वो तेरा भावी पति है, तो उसको रिझा, या फिर तो वो चांद को देखते हुए नृत्य करती है। अब चांद तो धरती पे आने से रहा, तो करते 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 वो थक के एक तरीके से बेहोश हो जाती है। तो वही है, यानी खुशी से शुरू होता है कि वो मेरा पति है, और दुख में जाके ये समाप्त हो जाता है। पूर्णमासी को होता है ये नृत्य। और मछली जो है वो कहाँ है, सर्वाधिक बंजारे कहाँ है? बाड़मेर में। तो कहाँ का फेमस नृत्य है? बाड़मेर का। याद रहे जैसी, याद रहे जैसी के हैं, रह जैसी के, रह जैसी के, चलो ठीक है, रह जैसी। नेक्स्ट, तो बंजारों का एक ही फेमस नृत्य कालबेलिया, कालबेलिया जाति का नृत्य। कालबेलिया मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? नाग लपेटा खावे आदि आदि रात ने पूंगी, पूंगी। इन वैसे कालबेलियों की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी बच्चों गुलाबोबाई। 2011 में इसे कालबेलिया नृत्य विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया था। बहुत शानदार कालियों कूद पड़े हो मेले में, तो बहुत फेमस नृत्य है कालबेलिया। तो कालबेलियों का एक नृत्य है संक्रिया नृत्य। ये एक तरीके का युगल नृत्य है, प्रेम कहानी पर आधारित है, लव स्टोरी पर आधारित है, प्रेम कहानी।
बस कालबेलिया नृत्यों के आपको नाम लिखने हैं बच्चों, ज्यादा बोधरेशन आपको नहीं लेनी है। शंकरिया है, पणिहारी है, बागड़िया है और इंडूनी है। ये लो जी, लिखते जाओ, बस नाम लिखना है, कोई विशेष नहीं है इनका, कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। देखो आप पटवारी की बात नहीं यार, तुम किसी चीज की तैयारी करो ना, तो मेरा ये विचार है कि हमेशा स्पेशल बुक लेके आओ, गाइडों के चक्करों में मत रहो। सिलेबस आपके सामने, मैथ की स्पेशल बुक ले आओ, आपको लगे कि इसकी बुक बहुत अच्छी है इस राइटर की, उसकी ले आओ, उसकी टिक लगा लो कि ये टॉपिक मेरे पटवारी में लगती है, मैं ये पढ़ूं। रीजनिंग की विशेष बुक लेके आओ, गाइड में कितना भी दे देंगे यार, तुम्हें पता है, तो हमेशा स्पेशल बुक लेके आओ, साइंस की भी स्पेशल लेके आओ। वैसे चलो नेक्स्ट जो नृत्य है वो है मीणा जाति के। मीणा जाति के मीणाओं का एक ही नृत्य फेमस है जो केला देवी किया जाता है, जिनको हमने कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार एग्जाम में आ गया है। केला देवी पे मीणा जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य लंगूरिया, लंगूरिया बहुत फेमस है। केला देवी यादवों की कुल देवी है, मीणा भी इन्हें मानते हैं, पूछते हैं, तो वो लंगूरिया बहुत फेमस है और बहुत बार एग्जाम में आ गए। केला देवी, करौली, कालीसील, आरएस भर्ती इसी वर्ष निकले क्या, मैं तो फर्स्ट ईयर में हूं, तू फर्स्ट ईयर में है तो तू आपने कोई बात नहीं और तैयारी कर ले। चल फिर जिंदगी झालावाड़ से प्रणाम, ठीक है भाई, झालावाड़ प्रणाम, चूरू प्रणाम भाई, तारानगर प्रणाम। हाँ लांगूरिया कह दे, लंगूरिया कह दे, एक ही बात है, कोई बात नहीं, लांगूरिया कह दे। मेव सर्वाधिक कहाँ है, मेवात साइड में, यानी कहाँ, अलवर साइड में। तो इनका फेमस जो नृत्य है वो है रणबाजा, रणबाजा। वैसे तो मेवात साइड में ही होगा, ये युगल नृत्य है। दूसरा है रतबई, ये भी कहां है, अलवर। और एक है कथोड़ी का, वो नृत्य है मावलिया। लास्ट कथोड़ी, कथोड़ी जाति का कौन सा है, कथोड़ी का है मावलिया। कब किया जाता है, नवरात्रों के। टावरों बधाई दो हमें, बधाई आपको, हमें बधाई दो। सर किस चीज की बधाई, बधाई बस इस चीज की होगी कि मैंने कल्चर का नोट्स टॉपिक भी करवा दिया, कल्चर का नोट्स टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। के भेजिए है तो आ रही आ रही है। तो अब बताओ मैं आगलो टॉपिक था कौन सो कराऊं, बताओ ठाबरो, आगलो टॉपिक कौन सो कराऊं, बताना तो था नहीं पड़ेगा। आरएस की भर्ती के बारे में बताएंगे जरूर बताएंगे। एक बार ये बताओ कि आगलो टॉपिक यानी विच टॉपिक इज कराऊं टुमारो, रणबजा बताओ। ये नोट्स बना लेना बस, इनको रिपीट माना। कल्चर का ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्यादा बोधरेशन लेने की जरूरत नहीं। आरएस तैयारी के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटिक्स में आपको एक सब्जेक्ट बड़ा रुचिकर होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट से तुम मोहब्बत करते हो सब्जेक्ट को मजबूत बनाओ। तो कल्चर में नॉर्मल इतना पढ़ लो, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, कोई डीपली नहीं जाएगा इसमें। बताइए बताओ। अरे दुर्ग करवा रखा है मैंने, जाके देख लिस्ट में दुर्ग करवा रखा है। और बताओ वाद्य यंत्र कराऊं। अरे राज्य दर्शन एक चीज है, तुम लोगों की है तो भेंट चाली। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग राज्य दर्शन करवा रहे हैं, तो फिर मेरे को और पढ़ो, मैं कोई न्यारो बताऊंगा है। आभूषण पॉलिटिकल बाद में, पहले ये करवा देता हूं। किसान आंदोलन, हिस्ट्री का है, कल्चर का टॉपिक बताओ। चित्रकला, आभूषण, वाद्य यंत्र करवा देना चाहिए मन यार। थोड़ा सा इन कैमरा ऊंचो कर दियो थोड़ो, काल मैं कहना भूल जाऊं। अरे कौन सो कराऊं बता दो। वाद्य यंत्र करवाने पड़ो, 2-3 जना या तो वाद्य यंत्र या फिर कल्चर में अब वाद्य यंत्र बचा है, या चित्रशैली वैसे पूरी करवाए लेकिन दोबारा चित्रशैली, या फिर बचा है आभूषण। खनिज तो मेरे करवाए हुए हैं यार। संत संप्रदाय यार टॉपिक तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि संत संप्रदाय जो है भक्ति काल, वो आरएस मैन में भी लगता है और भक्ति काल के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। चलो तो फिर नृत्य वर्त्य वगैरह देखेंगे, ठीक है। लोकगीत, लोकगीत के टुप्पी के लोकगीत। चलो फिर बच्चों कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।